जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मिथिला पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जित्या का व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को जित्या और जीमूत वाहन व्रत के नाम से भी रखा जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को निर्जला उपवास रहकर रखती हैं। मान्यता है कि यह व्रत करने से संतान को किसी भी तरह की दुख तकलीफ से सुरक्षा मिलती है, सुखों की प्राप्ति होती है, संतान के सामने आए सभी दुखों और परेशानियों से उनकी रक्षा होती है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मनाया जाता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में जित्या का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारना का समय क्या रहेगा और इस व्रत के महत्व के बारे में। कहा जाता है कि एक बार मां पार्वती ने एक स्थान पर बहुत सी स्त्रियों को विलाप करते हुए देखा तो वह भगवान शिव से उन स्त्रियों के विलाप का कारण पूछने लगी। तब भगवान शिव ने बताया कि इन सभी स्त्रियों की संतान का निधन हो गया है, इसलिए यह सब विलाप कर रही हैं। कारण जानकर मां पार्वती दुखी हो गई और भगवान शिव से कहने लगी, हे नाथ, एक माँ के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता कि उसके समक्ष उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। इससे मुक्ति का कोई मार्ग हो तो बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा लिख दिया गया है उसमें कोई हेरफेर नहीं किया जा सकता, परंतु जीमूत वाहन की पूजा करने से माताएं अपनी संतान पर आने वाली परेशानियों को टाल सकती हैं। जो माता अश्विन मास की अष्टमी तिथि को जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करेंगी, उनकी संतान के संकटों, दुखों का नाश होगा, सभी परेशानियों से उनकी संतान की रक्षा होगी। तब मां पार्वती ने भगवान शिव से उन स्त्रियों के लिए प्रार्थना की जो अपनी संतानों के लिए विलाप कर रही थी कि हे नाथ, आप कृपा करके उन संतानों को पुनर्जीवित कर दीजिए। तब भगवान शिव ने उन मृत संतानों को पुनर्जीवित कर दिया। इसी कारण से इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12:40 पर और इस तिथि का समापन होगा 25 सितंबर बुधवार को दोपहर 12:11 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार जीवित पुत्रिका का यह व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा और पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 25 सितंबर को सुबह की पूजा का मुहूर्त 6:10 से 9:12 तक का रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:14 से 7:26 तक का रहेगा। इस व्रत को छठ के व्रत की तरह कठिन माना जाता है। इस व्रत में महिलाओं को पहले दिन सूर्योदय से पहले ही स्नान करना होता है, इसके बाद ही पूजा शुरू की जाती है। पूजा करने के बाद महिलाएं भोजन करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जल रहकर जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और इसके बाद व्रत का पारण करती हैं। व्रत पारण का जो समय रहेगा वह 26 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:21 से 8:23 के बीच का रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।